सो नाउ दैट यू नो कि हम इस कम्युनिटी के अंदर क्या करने वाले हैं, कम्युनिटी काम कैसे करती है, मैं कौन हूँ। बिफोर जंपिंग ऑन टू एनी प्रैक्टिकल थिंग, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट डेवलप करना चाहता हूँ एंड दिस होल कोर्स इज अबाउट दैट। देखो, दुनिया में कोई भी काम करने से पहले आपका जहन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और इस कोर्स को बनाने के पीछे मेरा मकसद सिंपल सा है कि जब मैं एआई के अंदर घुसा था, जो मिस्टेक्स मैंने की, जिस पर मैंने टाइम ज़ाया किया, आप उस पर अपना टाइम ज़ाया मत करो। द मिस्टेक दैट आई मेड कि मैं फोमो में लग गया और जितने भी एआई टूल्स एग्जिस्ट करते थे मैं सबके अंदर घुस गया, सबको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जो एक्सपर्टीज मेरी थी मैंने बस वो साइड पे रख दी और बाकी एआई को हर तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। और ज्यादातर बिगनर्स भी यही करते हैं कि वो हर चीज के अंदर घुस जाते हैं, एआई एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसके बारे में समझ रहे होते हैं, बस उसको यूटिलाइज कहाँ करना है ये चीज नहीं समझते। तुमने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। इस कोर्स के अंदर तुम सिंपली ये समझोगे कि एआई है क्या, एआई को एक्चुअली तुमने कैसे सीखना है, किस माइंडसेट के साथ सीखना है। एआई जो है वो सिर्फ चैट जीपीटी या कोई एक इमेज मॉडल, एक वीडियो मॉडल नहीं है। एआई इज मच बिगर देन दैट। तुम्हें 100 या 1000 टूल एक्सप्लोर करने की या उसके अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि तुम अपने काम के अंदर, अपनी नीश के अंदर एआई को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया था कि एआई इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द हिस्ट्री, तो फ्यूचर में जो लोग एआई को यूटिलाइज करेंगे, कैसे वो अपने काम में एआई को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो, एआई को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तुमने एआई को ऐसे समझना है कि उसका वर्ड ब्रेक डाउन करो, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई और इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहानत। और ये मसनूई जहानत है किसकी? इंसान की। जैसे इंसान जबान समझता है उसी तरह से एआई भी जबान समझता है। जैसे इंसान पैटर्न को रिकग्नाइज करता है, खाना कैसे है, गाड़ी कैसे चलानी है, उठना कैसे है, बैठना कैसे, इसी तरह से एआई भी पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करता है। जैसे इंसान सुन सकता है, जैसे इंसान सोच सकता है, एआई भी उसी तरीके से काम करता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एआई के पीछे के इन्वेंशन का मकसद ही सिंपल यही था कि रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट किया जाए। एंड द मोस्ट बिगेस्ट लाइक, ये एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा भाई, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बना ही हमारी क्रिएटिविटी से है। एआई ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना, वो उसे बूस्ट देने के लिए बना है। अब अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो तुमने सिर्फ ये समझना है कि एआई इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन इन आर्टिफिशियल फॉर्म। वो ह्यूमन की तरह रिकग्नाइज भी करता है, वो ह्यूमन की तरह सुनता भी है, वो ह्यूमन की तरह बात भी करता है, वो ह्यूमन की तरह रिएक्ट भी करता है। बस वो एक मसनूई फॉर्म के अंदर है, यानी आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर है, और इंसान की जहानत से बना है। 2025 में मैं अपने दोस्त से मिलने सादकाबाद गया था। उसने मुझे बताया कि भाई वो यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहा है, जिससे वो फेसलेस वीडियोस बनाता है। अब वो फेसलेस वीडियोस एआई को यूज करके बना रहा था। तो मैंने एक्सप्लोर किया कि यार वीडियो बनाने में फेसलेस वीडियोस किस तरीके से बनती हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन क्या होता है। और मैंने एक यूट्यूब पर चैनल बनाया और कुछ फेसलेस वीडियोस बनाकर यूट्यूब चैनल बनाकर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एआई है क्या, फेसलेस वीडियोस बनाने से क्या होगा। मुझे बस प्रोसेस में मजा आने लगा, तो मैंने हाइलू करके एक टूल था, इसके अलावा क्लिंग करके एक टूल था, वो खरीदा और उससे एआई की वीडियोस बनाई और पब्लिश करना शुरू कर दी, विदाउट इवन थिंकिंग कि उससे होगा क्या। और वही हुआ जो होना था और जो होता आया है। कोई फायदा नहीं हुआ उसका, और थोड़े दिन बाद मैंने उसको साइड कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि भाई इसमें तो कोई फायदा नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है ये वीडियोस बनाने से क्या ही हो जाएगा, कौन देखेगा। इस तरीके से हर दिन कोई ना कोई नई अपडेट आ जाती है, नया वीडियो मॉडल आ जाता है, क्या फ्रस्ट्रेटिंग चीजें, हटाओ। मुझे ऐसा लगा था लोग वो कामयाब होते हैं जिनको बहुत सारे एआई टूल्स पता होते थे, बट मैं गलत था भाई। फिर हुआ ये कि एक एआई एजेंसी में वैकेंसी थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिजाइनर की। मुझे था कि एआई में इंटरेस्ट तो डेवलप हो चुका है, देखते हैं कि भाई यहाँ पे जॉब करके क्या फायदा मिलेगा। मैंने वो एआई एजेंसी ज्वाइन की और विद इन 1 मंथ उन्होंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिजाइनर से मुझे क्रिएटिव हेड पर प्रमोट कर दिया। अब मैं कंफ्यूज था कि भाई एआई के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने क्यों एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिजाइनर से मुझे एआई क्रिएटिव हेड पर कन्वर्ट कर दिया। सीन सिंपल से था, क्योंकि मेरी बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक रखता था, बहुत सारी चीजें जानता था। तो मुझे समझ में आया कि एआई तो सिर्फ एक मीडियम है जिससे मैं अपनी क्रिएटिविटी यूटिलाइज करके उससे काम ले सकूंगा। मैंने क्या मिस्टेक करी कि मैं एआई पर डिपेंडेंट हो गया था कि भाई एआई सब कुछ करके देगा। मैं भूल गया था कि भाई मैं खुद भी तो इतनी एक्सपर्टीज रखता हूँ, मैं खुद भी तो समझ रखता हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एआई तो बस एक मीडियम है, मुझे अपनी क्रिएटिविटी यूटिलाइज करके एआई से हेल्प लेनी है और अपने काम को और फास्ट करना है और अच्छा करना है। और यहाँ मेरी वो वाली फ्रस्ट्रेशन कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, ये एआई बेकार चीज है, वो एक तरह से कह लो कि एक पैशन में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मुझे जो प्रमोट किया गया है वो इसलिए प्रमोट नहीं किया गया कि मुझे एआई की बहुत सारी चीजें पता है, मुझे इसलिए प्रमोट किया गया था क्योंकि मैं एक क्रिएटिव एलिमेंट या क्रिएटिव एक्सपर्टीज ऑलरेडी रखता हुआ आया हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एआई के अंदर यूटिलाइज करनी है। और इससे मुझे एक और सीख मिली कि भाई मैं एआई को बहुत गलत तरीके से ले रहा था। मुझे था कि मैं टूल्स एक्सप्लोर करूंगा तो मैं एआई में एक्सपर्ट बन जाऊंगा। मुझे ये बात समझ में आई कि एआई सिर्फ एक मीडियम है, जो चीज मुझे ऑलरेडी आती है मैंने उसमें एआई को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है ये मेरी महारत है। और एक और लेसन जो एआई एजेंसी में काम करके मुझे समझ में आया है कि जरूरी नहीं है कि मुझे 1000 टूल पता हो, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो काम मुझे ऑलरेडी आता है, जो काम में ऑलरेडी मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं उसके अंदर एआई को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सिर्फ एक एक्सपीरियंस ने
मेरा एआई को लेके पूरा माइंडसेट ही शिफ्ट कर दिया। सिंस मैं प्रोडक्शन बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था, तो मैंने सिर्फ एक चीज चेंज की, मैंने हजारों एआई टूल्स एक्सप्लोर करने के बजाय ये देखना शुरू किया कि मैं एआई फैशन फिल्म में, एआई प्रोडक्शन लाइन में, एआई एड्स में किस तरीके से एआई को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरा काम और ज्यादा तेज हो जाए। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना भी शुरू किया। मैंने आईबीएम से डिजाइन थिंकिंग का कोर्स किया, बियॉन्ड टायर एकेडमी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, इंट्रो टू एआई का, एआई एजेंट्स का, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करके सीखना शुरू किया कि एआई एक्चुअली है क्या। आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर बाय ट्रिपल एआई एंड ओपन बैच 3.0। और ये चीज समझने के बाद मैंने अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट किया। जो चीज मुझे ऑलरेडी आती थी मैंने उसको एआई में कन्वर्ट कर दिया एंड आई बिकेम अ फुल टाइम एआई कंटेंट क्रिएटर। और एआई की मदद से मैंने सिर्फ 20 से 25 पोस्ट के अंदर 1000 फॉलोअर्स भी क्रॉस कर लिए। डिफरेंस बहुत ही ज्यादा सिंपल था। मैंने एआई के पीछे भागना बंद कर दिया, मैंने एआई को जो मैं ऑलरेडी कर रहा था उसमें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब ज़्यादातर बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एक टूल सीखते हैं, दूसरा टूल सीखते हैं, तीसरा टूल सीखते हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे हम पैसे कैसे बनाएं और पैसे बनाने की ट्राई करना शुरू कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन से ट्राई करने की कोशिश करी और मैं फेल हो गया। एक्चुअली में क्या वर्क फ्लो काम करता है, तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारी स्किल क्या है, तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या है। उसके बाद तुम्हें अपनी नीश फिगर आउट करनी है कि तुमने किस नीश को पकड़ना है। उसके बाद तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारा वर्क फ्लो क्या है, तुम कौन कौन से काम ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करते हो जिसे तुम एआई से ऑटोमेट कर सको। और ये सब समझने के बाद तुमने एआई को इम्प्लीमेंट करना है और चीज समझना है कि तुम अपने वर्क फ्लो को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। और इस तरीके से तुम्हारे काम में वैल्यू क्रिएट होना शुरू करेगी और वैल्यू से ही पैसा बनता है। जब मैंने यही कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और लोगों को सिखाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए, आप हमारी फैशन फिल्म बना दें, हम हमारे लिए काम कर दें, हमारे लिए वो काम कर दें, हमारी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर दें। क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग होते थे, बजट भी बहुत ज्यादा लगता था, इसीलिए पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एआई और हमने उसी चीज को टारगेट करके पिक करना है। और मैंने भी यही चीज की है। जैसे इंटरनेट आया था तो उसने कम्युनिकेशन का मसला, बहुत सारे मसले उसने रिजॉल्व किए थे। इसी तरह से एआई ने ह्यूमन सोचते किस तरीके से हैं, ह्यूमन केयर किस तरह से करते हैं, ह्यूमन अपनी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसमें चेंजेस लाना शुरू कर दिए हैं। तुमने हजारों या लाखों टूल्स सीखकर अपना टाइम जाया नहीं करना, तुमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि तुम अपने काम में, अपने वर्क फ्लो में या किसी भी काम में या किसी और के काम में तुमने एआई को किस तरीके से यूटिलाइज करना है और उसकी हेल्प से अपने काम को आसान करना है। और तुम जितना जल्दी इस चीज को रियलाइज कर लोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, अभी जो करंट रेवोल्यूशन चल रहा है तुमने इस रेवोल्यूशन से भरपूर फायदा उठाना है क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों से बिलोंग करता है जो अभी एआई को पिक करके उसमें चीजें सीखना शुरू कर देंगे। बिकॉज अभी मिस्टेक्स का रूम है, बाद में मिस्टेक्स का कोई रूम नहीं बचेगा। और जो जितना जल्दी इस चीज को अडॉप्ट कर लेगा उससे उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। और एक चीज तुमने अपने दिमाग में बांध लेनी बिफोर मूविंग ऑन टू एनी प्रैक्टिकल वर्क इन दिस कम्युनिटी, तुम्हें हजारों टूल्स नहीं सीखने, तुम्हें हजारों कोर्सेज नहीं करने, तुम्हें हजारों यूट्यूब वीडियोस नहीं देखने। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि तुम एआई को यूज करके अपनी या किसी और की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे और जैसे ही तुम वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू करोगे पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा मिशन दे रहा हूँ, तुम्हें एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि तुमने हज़ारों टूल नहीं सीखने। तुम सिंपल कम्युनिटी पे जाओ, एक पोस्ट करो, पोस्ट में ये चीज़ लिखो कि तुम किस चीज़ के एक्सपर्ट हो, तुम्हारी स्किल्स कहाँ लाई करती हैं, तुम्हारी नीश क्या है और तुम एआई को, तुम क्या समझते हो कि तुम एआई को किस तरीके से अपनी स्किल, अपनी एक्सपर्टीज में यूटिलाइज कर सकते हो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और वो कौन से प्रॉब्लम है जो तुम सॉल्व करना चाहते हो, जो तुम समझते हो कि एआई से हो सके। तुम्हें मैं एक फॉर्मेट शेयर करूँ जिस फॉर्मेट में तुमने ये पोस्ट डालना है, मैं भी उसी पोस्ट को डालूंगा, तुमने वही पोस्ट रेप्लीकेट करना है ताकि मुझे समझ में आए कि तुम लोग की क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है और हम किस तरीके से तुम्हारे काम के अंदर, तुम्हारी एक्सपर्टीज के अंदर एआई इंप्लीमेंट कर सकें। आई होप तुम्हारा एआई को लेके माइंडसेट क्लियर हो चुका होगा। अब तुम्हें सिंपल ये समझना है कि तुम अपनी नीश में, अपने स्पेसिफिक स्किल सेट में एआई को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो और उसके लिए आगे बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज आने वाले हैं। सो स्टे इन दिस कम्युनिटी। मेरा नाम हमजा है एंड वेलकम टू मेक मनी विद एआई।